आप सभी साथियों को नमस्कार। राशन की पाठशाला की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि शनिवार से राशन की पाठशाला की शुरुआत होने वाली है, तो ये पाठशाला की शुरुआत आप सभी के लिए हो चुकी है। आज की जो पहली क्लास है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो राशन की पाठशाला है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठशाला के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनके पास में पात्रता पर्ची है, राशन कार्ड है, उनकी क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी समस्याओं के निदान के लिए, समाधान के लिए आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। कौन-कौन सी समस्या हो सकती हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि राशन पर्ची कैसे बनवाना है, राशन पर्ची बन गई है उसके बाद में केवाईसी कैसे करवाना है, राशन पर्ची बनने के बाद में राशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है या अन्य कोई समस्या है, जो भी समस्याएँ आपके राशन कार्ड से संबंधित हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण कैसे करना है, कहाँ करना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको राशन की पाठशाला के माध्यम से धीरे-धीरे एक-एक क्लास में मैं आप सभी को दूँगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी इस क्लास से जुड़ेंगे, राशन की पाठशाला में ज़रूर आएँगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँगे। तो आज की जो हमारी क्लास है राशन की पाठशाला की, उसमें आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की पाठशाला की क्लास का विषय है कि माह अगस्त और सितंबर। अभी आप सभी को पता है कि अगस्त महीना चल रहा है और सितंबर महीना आने वाला है। तो अभी शासन ने क्या किया है, शासन ने ये बोला है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जो शासकीय उचित मूल्य दुकानें हैं, उन दुकानों के माध्यम से अगस्त महीने का और सितंबर महीने का राशन सभी परिवारों को जिनके पास में राशन कार्ड है, उनको एक मुश्त दिया जाना है। इसका मतलब क्या है कि आपको राशन दुकान से माह अगस्त और सितंबर महीने का राशन इकट्ठा मिलना है। मतलब कि 2 महीने का राशन आपको इकट्ठा दिया जा रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, माह अगस्त जो अभी चल रहा है और आने वाला महीना जो सितंबर, इन दोनों महीने की आपकी पर्ची जो है अभी कट जाएगी और अभी आपको इसका राशन मिल जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप जब भी दुकान पर जाएं, आप अपने अगस्त महीने का और सितंबर महीने का राशन इकट्ठा लेकर आएं। अब ये जो आदेश है, ये जो काम चल रहा है हमारा दुकानों के माध्यम से एक मुश्त 2 महीने का राशन बाँटने का, इसके पहले भी आप सभी ने देखा कि मार्च अप्रैल में इकट्ठा 2 महीने का राशन बँटा था, फिर मई जून में इकट्ठा 2 महीने का राशन बँटा था, उसके बाद जुलाई महीने में सिर्फ 1 महीने का राशन बँटा था और अब फिर से अगस्त और सितंबर का जो है इकट्ठा राशन बाँटने का आदेश हुआ है। आज 22 तारीख हो चुकी है, 22 अगस्त हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि वितरण की जो व्यवस्था है उसमें ये नियम बनाया गया है कि महीने की 30 तारीख तक ही राशन हमें लेना होता है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है, आप सभी प्रयास करें कि 30 तारीख के पहले 30 या 31 अगस्त तक ही आप अपनी दुकान पर जाकर अपना राशन प्राप्त कर लें। तो ये तो हो गई हमारी पहली सूचना कि इस महीने में राशन वितरण कैसे होना है। हो सकता है कि हमारे सभी जो परिवार हैं, राशन कार्डधारी परिवार हैं, पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों के, उनको ये सूचना उन तक ये सूचना ना पहुँच पाई हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आपके आस-पास जो भी ऐसे परिवार हैं, आप सभी ये वीडियो उनके साथ में साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको इकट्ठा 2 महीने का राशन मिलना है। अब ये तो होगी सूचना, अब इसमें कौन-कौन सी समस्याएँ आ रही होंगी और कौन-कौन से प्रश्न खड़े होंगे, उनका भी आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, हो सकता है कि आप राशन लेने गए हो और आपको अभी 1 महीने का राशन मिला हो, 2 महीने का राशन ना मिल पाया हो। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए, जब भी आप राशन प्राप्त करने जाएँ अपनी दुकान पर, तो वहाँ के विक्रेता से पहले आप ये पूछिए कि क्या उसके पास में 2 महीने का राशन आ चुका है। दुकानों पर राशन पहुँचाने की जो व्यवस्था है, उसमें कभी-कभार कुछ डिले हो जाता है, मतलब कि थोड़ा-सा देरी हो जाती है। तो कुछ दुकानों पर हो सकता है कि 2 महीने का राशन ना पहुँच पाया हो। तो यदि 1 महीने का राशन पहुँचा है, तो आप ये देखिए कि आपकी पर्ची भी 1 महीने की कटी है या फिर 2 महीने की कटी है।
यदि विक्रेता आपकी पर्ची 1 महीने की काट रहा है और 1 महीने का राशन दे रहा है तो ठीक है, लेकिन 30 तारीख के पहले आप दूसरे महीने का राशन भी आप ले आइए। 30 तारीख के पहले विक्रेता के पास में जो सितंबर महीने का राशन है वो भी पहुंच जाएगा। बहुत सी दुकानें ऐसी होंगी जहां पर हमारे विक्रेता साथी जो हैं वो 2 महीने की पर्ची निकाल रहे होंगे, अगस्त की, सितंबर की, और दोनों महीने का राशन उपभोक्ता को दे रहे होंगे। लेकिन ऐसी दुकानें जहां पर कि राशन नहीं पहुंच पाया है अभी या देरी हो रही है, तो वहां पर आप जाके झगड़ा ना करें। सबसे पहले आप अपने विक्रेता से ये जानकारी लें कि आपके पास में कितना राशन अभी आ गया है। यदि 1 महीने का आया है तो फिर 1 महीने का वितरण वो आपको कर रहा है, 1 ही महीने की पर्ची निकालेगा। यदि 2 महीने का आ गया तो 2 महीने की पर्ची निकलवाइए और 2 महीने का राशन लेके जाइए। जिन दुकानों पर राशन नहीं पहुंचा है दूसरे महीने का, तो आप उनसे जानकारी ले लें कि राशन दूसरे महीने का कब आने वाला है। तो 30 तारीख के पहले या जो भी हमारा नियम के हिसाब से तारीख आएगी, उसके पहले आप सभी राशन दुकान पर जाके जरूर ले लें। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि दुकान पर जाकर आप पहले विक्रेता से ये जानकारी ले लें कि कितने महीने का राशन उसको प्राप्त हुआ है। 1 महीने का प्राप्त हुआ है या फिर 2 महीने का प्राप्त हुआ है। ज़्यादातर दुकानों पे 2 महीने का राशन पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी एहतियात आप उस पे विक्रेता से पहले जानकारी लें कि कितने महीने का राशन उसके पास में आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 महीने का राशन नहीं मिलना है, आपको मिलना है। दुकान पर जैसे ही दूसरे महीने का राशन पहुंचेगा, आप दूसरे महीने का राशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ जगह पर ये व्यवस्था भी हो जाती है कि यदि दुकान पर 1 महीने का राशन पहुंचा है फिलहाल में, तो हो सकता है कि वो गांव के आधे लोगों को इकट्ठा 2 महीने का राशन दे दे, और जब उसके पास में आधा राशन और पहुंचेगा तो बाकी लोगों को वो इकट्ठा 2 महीने का राशन दे देगा। तो ये व्यवस्था वो विक्रेता अपने स्तर से देख लेते हैं। लेकिन उपभोक्ता के तौर पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जितनी आपकी पर्ची निकली है, यदि अगस्त महीने की पर्ची सिर्फ निकाली है तो आपको अगस्त का राशन मिलना चाहिए। यदि अगस्त और सितंबर दोनों महीने की पर्ची निकाली गई है तो आप दोनों महीने का राशन उनसे मांगिए। तो ये जो इकट्ठा 2 महीने का राशन का वितरण हो रहा है, इसमें आपके साथ में कोई लापरवाही ना हो, इसलिए आपको जागरूक रहना ज़रूरी है। जो भी शासन के आदेश हैं, जो भी जानकारी आप सभी के पास में होनी चाहिए, वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है इस पाठशाला के माध्यम से। तो नज़दीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर आप जाइए, विक्रेता से बात करिए, सबसे पहले उससे जानकारी लीजिए कि कितने महीने का राशन उसको प्राप्त हुआ है और वो वितरण का तरीका क्या अपना रहा है। इकट्ठे 2 महीने का राशन दे रहा है आधे लोगों को, फिर आधे लोगों को बाद में देगा। यदि इकट्ठा दोनों महीने का राशन पहुंच गया तो कोई समस्या ही नहीं है, वो सबको दे देगा। और यदि 1 महीने का राशन पहुंचा है तो पहले वो 1 महीने का बांट रहा है, फिर दूसरे महीने का बांटेगा। ये स्थिति जो है वो लोकल एरिया के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन इसमें उपभोक्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 महीने का राशन ही मिलना है। तो विक्रेता से पहले जानकारी लीजिए, बात करिए, और जो भी आपकी जितनी भी महीने की पर्ची कट रही है उसमें आप देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि आपको कितना राशन प्राप्त होना है, ये आप उस स्लिप पे जो मशीन से जो पर्ची निकलती है उस पे लिखा हुआ रहता है। यदि एक पर्ची निकली है तो आपको 1 महीने का उसमें राशन मिलना है, 2 पर्चियाँ निकलेंगी तो आपको 2 महीने का राशन मिलना है। दूसरा, आपका कितने महीने का राशन विक्रेता के द्वारा निकाला गया है, इसकी जानकारी आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे आपको मैसेज भी प्राप्त होता है। तो यदि आपको ये जानकारी नहीं थी तो आप जाइए दुकान पर, उनसे बोलिए कि हमें इकट्ठा 2 महीने का राशन मिलना था। यदि आपको नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप दुकान पे जाइए, विक्रेता से बात करिए और दूसरे महीने का भी राशन प्राप्त कर लीजिए। तो इस पाठशाला के माध्यम से जो ज़रूरी सूचना थी वो मैंने आप सभी को दी है। अब आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वीपुर से हूँ, जिला निवाड़ी, तो जिला निवाड़ी के सभी उपभोक्ताओं को, राशन कार्डधारी परिवारों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी जागरूक बनिए, अपनी दुकानों पर जाइए, सबसे पहले अपने विक्रेता से बात करिए, कितना राशन उसको प्राप्त हुआ है। और यदि आपकी, सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये ध्यान देना कि आपकी पर्ची जब निकलती है तो कितनी निकल रही हैं, 1 निकल रही है, 2 निकल रही हैं। यदि कोई विक्रेता आपसे कह रहा है कि राशन खत्म हो गया है, नहीं है, तो आप
ध्यान रखिए इस बात को, यदि आपकी पर्ची निकली है मशीन से तो इसका मतलब ये है कि दुकान पर राशन मौजूद होना चाहिए। तो आप राशन तुरंत ले लें, पर्ची निकलती है उसके बाद आप राशन लेके जाइए। ऐसा ना करें कि पर्ची आप कटवा लें घर बैठे और राशन फिर बाद में लें। ये मैंने देखा है कि जलानेवाड़ी में कुछ उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं के साथ में ये स्थिति होती है कि वो पर्ची इकट्ठी कटवा कर रख लेते हैं, अपने घर पे रख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम 3-4 महीने बाद इकट्ठा राशन ले लेंगे। ऐसा ना करें। आपकी पर्ची कटी है जो भी, आप राशन लेके जाइए, दुकान से अपना राशन उठाइए और घर पे लेके जाइए। ऐसा ना करें कि पर्ची कटवाते रहें, राशन आप ना लें, क्योंकि विक्रेता को भी वो राशन दुकान पर रखना है। विक्रेता की दुकान की समय समय पर जांच भी होती है, तो वो स्टॉक उसको मिलान करना होता है। तो जो भी आपकी पर्ची कट गई है उसको आप राशन दुकान से ले जाइए और अपने घर पे रखिए। इकट्ठा राशन लेने की यदि आपके अंदर भी प्रवृत्ति है तो उसको खत्म करिए, तुरंत अपना राशन लीजिए ताकि विक्रेता भी अपना स्टॉक मेंटेन कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि राशन की पाठशाला की पहली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। इसमें जो जानकारी आपको दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में, अगस्त महीने में इकट्ठा 2 महीने का राशन बँटना है। काफ़ी दुकानों पर ये बँट रहा है। जहाँ पर राशन बँट रहा है वहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी कितने महीने की पर्ची निकल रही है और कितना आपको राशन मिल रहा है। यदि कोई समस्या आती है तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के खाद्य विभाग में या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से, या अन्य अधिकारियों को भी अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जागरूक रहिए और ये जानिए कि आपको कितना राशन मिल रहा है। मोबाइल के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से या अन्य बहुत सारे माध्यम हैं। समय-समय पर मैं अगली कक्षाओं में आप सभी को इस बारे में बताऊँगा। तो पहली कक्षा जो है बहुत छोटी रखते हैं, ज़्यादा इसमें मैं आपको नहीं समझाऊँगा। इसके आगे राशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को सिखानी है मुझे। तो जुड़े रहिए इस राशन की पाठशाला से। अगली पाठशाला कब लगेगी इसकी जानकारी मैं अपने फेसबुक के पेज पर देता हूँ, वहाँ पर आप इसको अपडेट रहिए और मुझे पेज पर जानकारी जो भी आती है उसके साथ में आप अपडेट रहिए, उसको साझा करिए दूसरों के लोगों के साथ में, ताकि वो भी इस पाठशाला का लाभ उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपकी पहली पाठशाला की जो कक्षा है वो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको इस कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, वहाँ पर मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।